Hi friends, this is Abhishek and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about how to study online. How to study online classes and online anywhere. So today I will tell about 20 tips that how to study online in your home. So first of all, I wanted to say that please see this video till the end. This video is very helpful for you. So now let's start the video. So स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है सेट अ मेजर गोल. सेट अ मेजर गोल. गोल को सेट करिए सबसे पहले कि हमको इतना पढ़ना है इस चैप्टर में, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, ये चैप्टर पढ़ना है, इतना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज. ये पहले गोल को क्रिएट कर लीजिए. ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करना है. जैसे फिजिक्स का चैप्टर मैं ले लिया, केमिस्ट्री का ले लिया, कोई भी साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया. पहले आप लोगों को गोल क्रिएट करना होगा कि मैं आज ये चैप्टर पढ़ूंगा और इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा. देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर. द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रीट स्टडी लाइक अ जॉब. ट्रीट स्टडी लाइक अ जॉब. स्टडी को ट्रीट कीजिए लाइक अ जॉब. जॉब का जाता है जैसे कि आप नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं, वैसे भी आप स्टडी करिए टाइम टू टाइम. ऑनलाइन तो पढ़ रहे तो आप लोग टाइम टू टाइम स्टडी करिए. जैसे कि 6 to 9 AM पढ़ लिए, 6 AM to 9 AM, ऐसे टाइम क्रिएट करिए. वैसे आप लोग को ही प्रॉफिट होगा उससे. नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ स्टडी प्लान. पहले दिन से मतलब पहले दिन आप रात में एक स्टडी प्लान बना लीजिए. कैसे हमको पढ़ना है. एक स्टडी प्लान बनाइए कि हमें नेक्स्ट डे ये चैप्टर पढ़ना है, साइंस में ये चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री हो गया या इकोनॉमिक्स वगैरह, ये चैप्टर हमको पढ़ना है. पहले प्लान क्रिएट करिए. देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, मैनेज टाइम केयरफुली. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैनेज टाइम केयरफुली. टाइम को मैनेज करें केयरफुली. तब ये नहीं कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर में 5 घंटा 6 घंटा लगा दिए. ऐसा मत करें कभी भी. एक चैप्टर पढ़ रहे, टाइम को देख के साथ पढ़ें कि मैंने कितना गेन किया, कितना नॉलेज गेन किया अपने ऊपर. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेज टाइम केयरफुली. टाइम को केयरफुली मैनेज करिए. देन नेक्स्ट, फाइंड अ क्वाइट प्लेस. ऐसा मतलब प्लेस ढूंढिए जहाँ पे क्वाइट, एकदम क्वाइट हो, कुछ नहीं, शोर मेकिंग नॉइज, कुछ नहीं, नॉइज, नॉट एनी नॉइज देयर. If you study in a room, then you lock the door of your room and be seated on your chair and table and study. So that's where your concentration is very high. So create a quiet place. Next topic, eliminate distraction. डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करिए. डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाइए. मतलब कैसे है, मतलब किसी को डिस्ट्रैक्शन को लेना नहीं है. दैट इज़ वेरी बैड थिंग. डिस्ट्रैक्शन इज़ वेरी बैड थिंग. डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपको स्ट्रेस आएगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे. आप पढ़ने जाओगे तो कंसंट्रेशन आपका बनेगा नहीं. पहले आप लोग डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए. रिमूव डिस्ट्रैक्शन, रिमूव स्ट्रेस एंड काम एंड क्वाइट एंड स्टडी. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए. मैनेज योर डिस्ट्रैक्शन. लिमिट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट सोशल मीडिया.
अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग के पास मोबाइल होगा तो सोशल मीडिया तो आप लोग एक्टिव बहुत रहते होंगे. फर्स्ट आई वांटेड टू से दैट यू मेक 2 email ID if you study online. मेक 2 email ID, 2 email ID बनाइए. 2 email ID बनाइए, एक स्टडी के लिए और एक अपना अदर सोशल मीडिया एंड अदर वर्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू. फर्स्ट 1 email ID फॉर स्टडी, एक email ID स्टडी के लिए बनाइए. और जब पढ़ने बैठे आप तो जो बाकी दूसरा email ID उसका जो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, आराम से पढ़िए. इसकी वजह से आपको लोगों को डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और नोटिफिकेशन भी नहीं बजेगा, तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा. तो 2 email ID आप लोग बनाइए. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक डाउन टास्क. अगर आप लोग को टास्क मिल रहा कोई भी आप लोग को टास्क मिल रहा तो उसको ब्रेक कर करके पढ़िए. जैसे कि टास्क बहुत सारा मिला है, ब्रेक करके पढ़िए. ब्रेक डाउन टास्क को ब्रेक करिए. ब्रेक का मतलब कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सब में से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक ही बार पूरा मत पढ़िए. नेक्स्ट मेक नोट्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेक नोट्स. if you have note making, if you make notes in your classroom and tuitions and whatever, first of all that is very important, that your notes is very important. अगर आप लोग पास नोट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग नोट्स के साथ पढ़ सकते हैं. तो मेक नोट्स, आप लोग नोट्स बनाइए. यू मेक नोट्स ऑलवेज very clean and clear notes. Then study careful. Study careful. Make study को बनाइए. Make study enjoyable. स्टडी को enjoyable बनाइए. स्टडी को enjoyable बनाइए, मतलब कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको इंजॉय से पढ़िए. अगर आप लोग को डिस्ट्रैक्शन आ रहा तो कुछ म्यूजिक सुन लीजिए, मोटिवेशनल म्यूजिक, कुछ लिरिक्स वगैरह, उसको सुन के आप पढ़ सकते हैं. अच्छा, तो स्टडी को इंजॉयबल बनाइए, नॉट अ बर्डन. स्टडी को समझ के अगर आप लोग पढ़ेंगे तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग. आप लोग स्टडी को इंजॉयबल बनाना पड़ेगा. इंजॉय के लिए म्यूजिक सुनिए, लिरिक्स सुनिए. Stay healthy. Next topic is stay healthy. The next tip is stay healthy. Stay healthy यानी कि मतलब आप लोग न्यूट्रियस फूड खाइए, जितना ज़्यादा. बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाइए आप लोग. और हेल्दी रहिए. बी एक्टिव. एंड if you active in your life, then you do anything. Health is very important. Health is wealth. तो अगर आप लोग का हेल्थ सही है ना, तो आप लोग का पढ़ाई में भी मन बहुत अच्छा लगेगा. आपके पास डिस्ट्रैक्शन में रहेंगे तो आप एक्सरसाइज करिए, सुबह शाम एक्सरसाइज करिए अच्छे से और हेल्दी रहिए. बहुत से ड्राई फ्रूट्स का, न्यूट्रिशियस फूड का, विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह खाइए सुबह शाम. और नेक्स्ट टॉपिक में बताना चाहता हूँ, इफ़ यू स्टडी, that is next topic is very important, very important. That is good posture. Good posture is very important. If you study table and chair, then your posture is just like that. Good posture. And your phone or laptop and any other desktop हो गया ना, you keep it your eyes level, just eyes level, yeah, and be straight like that. Then you have no any problem. You study more than 3 hours from
one one place. From stay one place, you study more than 3 hours, 4 hours. If you're good, if your posture is very good, so that is very important topic. This is very important topic. So now next topic is next topic or tips. Same. You revise, repeat and reuse. रिवाइज, रिपीट एंड रीयूज. अगर आप लोग नोट्स बनाए तो उसको रीयूज करिए, रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, पढ़ते जाइए. अगर 1 वीक में आप लोग टाइम टेबल बना रहे हैं तो 5 डेज आप लोग पूरा कंटिन्यूस स्टडी पे ध्यान दिए, पूरा कंटिन्यूस स्टडी कीजिए आप लोग. एंड 2 डेज फॉर रिवीजन. रिवीजन के लिए, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट. If you not revise any chapter, you forget slowly you forget it. So revise is very important. Revise, revision very important. Repeat very important. Repeat, revise, revision very important. So now next topic or tips, that is brightness. If you study on phone or laptop and any other desktop, your phone brightness is very low. If your phone brightness is on, then you can off it, and laptop you can off it. That is very bad thing. If you study in night, then brightness harms our eyes. Our eyes has muscles. And there are many nerves in our eyes. So that is very harmful for our eyes. So brightness बहुत कम करके brightness को पढ़िए, क्योंकि brightness ज़्यादा रहेगा. अगर नाइट, पूरा डार्क नाइट में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ब्राइटनेस को अगर ज़्यादा रहेगा, हमारे आँख में जो यूवी रेज, जो हमारे ब्राइटनेस से यूवी रेज निकलता है, हल्का थोड़ा यूवी रेज आता है, हमारे आइज़ को हार्म कर सकता है. इसलिए आइज़ को इसे रोके, प्रोटेक्ट योर आइज़. ब्राइटनेस को बहुत कम रखिए, बहुत कम. नाउ that is next tips and topic is be mentally engaged. If you study, then be mentally engaged. कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, एकदम कंसंट्रेशन के साथ, पूरा मेंटली इंगेज रहिए. बाकी पूरा चीज़ को, कोई भी चीज़ मत देखिए, क्या इधर क्या हो रहा है, यार उधर क्या हो रहा है. Be concentrate on your study. Be mentally engaged on your study. That is very bad. That is very good thing. If you study mentally engaged, then this is very good. So this is the topics that you must follow. These type of topics. So पढ़िए इसी तरह. डिस्ट्रैक्शन कभी मत लीजिए. मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन मत लीजिए कभी भी. डिस्ट्रैक्शन, और सबसे जो मैंने जितने सारे टॉपिक बताया, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें टाइम मैनेजमेंट. टाइम को कैसे मैनेज करें, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा, कि टाइम को कैसे मैनेज करें हम लोग. बहुत सारे स्टूडेंट से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, छोड़ देते स्टडी करना, भाग जाते इधर से उधर. Time management very important, and that limit social media. That topic is very important. Limit social media से limitation लिमिट. तो आप लोग, मैंने क्या बताया वीडियो में कि पहले क्या बताया कि
आप लोग 2 ईमेल आईडी बनाए, यू हैव टू मेक 2 ईमेल आईडी, फर्स्ट फॉर सोशल मीडिया एंड अनदर, एंड देन सेकंड फॉर योर स्टडी ओनली। नहीं तो आप लोग अगर पढ़ोगे बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना। सो यू हैव टू मेक 2 ईमेल आईडी श्योरली। सो थैंक यू वेरी मच, पढ़िए अच्छे से। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना तो अच्छे से पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करिए, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह, ये तो यूट्यूब फ्री है ही कि ऑनलाइन रिसोर्स भी यूज़ करिए। अगर जितने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज है वो क्विजेज वगैरह अटेम्प्ट करिए, पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो little much for you, this video is helpful for you, so please hit the like button, share and subscribe more and more please, and press the bell icon that you get notified